एक जगह सत्संग हो रहा था। बगल में आम का वृक्ष था, उस वृक्ष पर गिद्ध बैठा था। गिद्ध, गिद्ध क्या खाते हैं? मरी, नेटा, खखास, पैखाना। कोई माल मर जाए, गाय मर जाए, भैंस मर जाए, उसका हार हड्डी चाम सब छील के खा लेते हैं। सत्संग हो रहा था, गिद्ध और गिद्धिन दोनों का आवाज चला गया सत्संग पर। गिद्ध कहता है, हे गिद्धिन। कहा क्या? कहा बाबा महाराज प्रवचन में कह रहे हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए। तो गिद्धिन कहती है बाबा सही कह रहे हैं कि मनुष्य को मांस नहीं खाना चाहिए। तब बाबा महाराज फिर प्रवचन में कह रहे हैं कि मनुष्य को दारू नहीं पीना चाहिए। तो फिर गिद्ध कहते हैं, हे गिद्धिन, क्या बाबा महाराज उचित बोल रहे हैं? कहा हाँ उचित बोल रहे हैं, मनुष्य को दारू नहीं पीना चाहिए। दारू बैल पीता है, गिरगिट दारू पीता है, सिल्ली, मैना, कौवा, बोगला दारू पीता है, लेकिन मनुष्य भर पेट खाना खाने के बाद भी भर पेट दारू पी करके कहीं गंदा नाला में पड़ा रहता है। बोलिए, संत महापुरुष कहते हैं दारू न पीना बंदो, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे रहेंगे बच्चा, बीबी रहेगी इंतजार में। कभी कल्पना किया है, दारू पीने वाला आदमी काम करने चला गया, 250 रुपया मजदूरी हुआ तो उसमें से 200 रुपया का दारुए पी गया। देखिए 50 टका जेब में बचा। जो 200 का दारू पिया 50 टका जेब में है, तो 50 रुपया लेके घर आ रहा था कि दाल साग सब्जी लेंगे, लेकिन गंदी नाला में गिर गया। जब उसको गंदी नाला में गिरते हुए लोगों ने देखा तो उठा पुठा के घर लाया, और जब वो आदमी को होश आया तो वो 50 रुपया खोजता है, तो वो रुपया तो रास्ते में ही गिर गया है, 250 रुपया गंवा दिया। अब पत्नी भूखी है, बच्चे भूखे हैं, पत्नी कर्ज ली थी 2-3 आदमी का दुकानदार से, अब बेचारी खूब रोती है। अब क्या करें, किधर जाएं? रोज कमाने जाते हैं, यही दुर्दशा, यही हाल, यही ऐसे परिवार में कैसे चलेगा? जहां सोमती वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जिस परिवार में कुमति आ जाए वह परिवार में दरिद्रता आ जाती है, और जिस परिवार में सुमति आ जाए वह परिवार में स्वर्ग वास हो जाता है, वह परिवार में सुख और शांति का वास हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि गिद्धिन कहती है, उचित बात बोलती है। गिद्धिन कहती है, हे गिद्ध जी महाराज, ये महात्मा जी तो बड़ा अनमोल बात बता रहे हैं, दारू भी मनुष्य को नहीं पीना चाहिए। ये दूसरी बात थी महात्मा का। प्रथम बात था कि मांस नहीं खाना चाहिए, तब दूसरी बात थी कि दारू नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, यानी नशा नहीं खाना चाहिए। आजकल के लड़के लोगों को देखिए, दुकान जाता है और पुड़िया में नशीला नशीला पदार्थ है, फाड़ फाड़ करके मुंह में ले लेता है, परिणाम नहीं जानता है इसका परिणाम क्या होगा। बैल जब भर पेट खा लेते हैं तो बोलिए, बैल सुपारी भी मांगते हैं, बैल थोड़ा सा पान भी मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। लेकिन ये मनुष्य
भर पेट खाना खाने के बाद भी इसको थोड़ा सा कसैली चाहिए, सुपारी चाहिए। विचार कीजिए, ये सब फलतुआ खर्चा है, ये सब फलतुआ बात है, फलतुआ विषय है जिसको हम लोग पाल पोस करके रखे हुए हैं। संत महापुरुष कहते हैं, तब गिद्धिन कहती है, ये महात्मा तो अनमोल बातें बता रहे हैं। उसी रास्ते से 3-4 आदमी हटिया से जा रहे थे। जो वैष्णव था वो सेब लेके जा रहा था, खीर वाला चावल लेके जा रहा था। वैष्णव आदमी की झोला में खीर वाला चावल था, हरी साग सब्जी था और सेब था, दूध का पॉकेट था। तो गिद्धिन कहती है, ये आदमी वैष्णव बुझाता है, इसके झोला में देखिए बिल्कुल वैष्णव का अन्न पानी है। फिर बगल में उसी रास्ते से एक आदमी और जा रहा था जो सांकड़ था, उसके झोला में केवल मछली था, अंडा था और बकरी का मांस था। तो गिद्धिन कहती है, हे गिद्ध महाराज, हम लोग तो मरी खाते हैं, हम लोगों का भोजन है, हम लोग मुर्दा लाश सब खा लेते हैं, हम लोगों का भोजन है, लेकिन ये मनुष्य होकर के मुर्दा लाश खाता है, हमको बड़ी हंसी आती है, हम ही को लज्जा लगता है। यह बात गिद्धिन बोल रहा था और वो आदमी सुन लिया जिसका झोला में गंदा भोजन था। वो कान पकड़ लिया कि गिद्धिन कहती है कि आज यदि हम मनुष्य रहते तो सत्संग करते, भजन करते, भगवान को याद करते, अपने जीवन का कल्याण करते, माता पिता की सेवा करते। ये मनुष्य होकर के गंदा भोजन भक्षण कर रहे हैं। तो गिद्धिन पछता रहे हैं कि हमने कैसा कुकर्म किया कि आज गिद्ध और गिद्ध जोनी में हैं, सत्संग के लिए तरस रहे हैं, भजन करने के लिए तरस रहे हैं, अच्छा भोजन खाने के लिए तरस रहे हैं। जो मनुष्य तन पाया है वो कितना बड़ा अत्याचार कर रहा है। विचार कीजिएगा सज्जनों, गिद्ध और गिद्धिन का बात सुन करके वो आदमी कान पकड़ लिया कि आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे और आज से मैं वैष्णव धर्म का पालन करूंगा। और विचार कीजिए सज्जनों, उस दिन से वो आदमी वैष्णव धर्म का पालन करने लगा और वो मनुष्य बन गया, एक अच्छा संत महापुरुष का शिष्य बन गया। तो कहने का भाव है, संस्कृत के विद्वान कहते हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि दीर्घा स्मृति। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसा होवे वाणी। अन्न को जब तक नहीं हम लोग सुधार करेंगे तब तक मन सुधार नहीं होगा, कर्म सुधार नहीं होगा। इसलिए अन्न को सुधार करने का बिल्कुल जरूरत है। देखिए, रावण का भाई कुंभकर्ण जो भैंस, गाय, ऊंट, माल जाल, बकरी, सुगर, पेरवा, पक्षी सब खा लेते थे। जब लंका पर आफत आई, संकट आया, तब रावण जगाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जागा और पूछते हैं, भैया क्या बात है? कहा, 2 वनवासी छोकरा राम और लक्ष्मण लंका पर चढ़ाई कर रहा है। भैया विवाद कहां से शुरू हुआ? कहा, राम की पत्नी को हम अपहरण करके लाए हैं, विवाद यहीं से है। कहा, भैया उससे पहले और कहा, तुम्हारी बहन जो सुपनेखा है ना, उसका नाक और कान काट लिया ये दोनों वनवासी छोकरा राम और लक्ष्मण। जिस आदमी के अंदर में अहंकार होता है उसका भाषा बहुत खराब होता है। जिसको बहुत चीज की घमंड होता है उसका भाषा बहुत खराब होता है।
रावण का भाषा बहुत खराब था। रावण कभी भी राम को, लक्ष्मण को आदरणीय बात नहीं बोले। सब दिन कहा बनवासी छोकरा, बनवासी छोकरा, यही बात रावण बोलते थे। विचार कीजिएगा, आजकल भी जो बेटा बेटी उदंड है ना, तो वो मां बाप को क्या कहते हैं? बुढ़वा और बुढ़िया। भगवान राम मां को मां कहते हैं, भगवान राम पिता को पिता कहते हैं, श्रवण कुमार मां को मां कहते हैं, पिता को पिता कहते हैं। कितना बढ़िया शब्द सुनने में लगता है। पिताजी, पिताजी द्वार पर हैं, पिताजी आंगन में है, माताजी आ गई, माताजी खा रहे हैं, माताजी जा रही है, माताजी हाट से आ रही है। कितना बढ़िया शब्द है। हम लोग हिंदू संस्कृति को छोड़ करके आज विदेशी संस्कृति को पकड़ लिए हैं। घर में मां को कहते हैं मम्मी, अब पप्पा को कहते हैं डैड, पिताजी को कहते हैं पप्पा। ये मम्मी और पापा क्या होता है? सजनाओ, हिंदू का जो सही संस्कृति है, हिंदुस्तान का जो सही संस्कृति है, आपके धर्म में कालापन क्यों? आपके धर्म कमजोर है क्या? आप किसी विदेशी संस्कृति का आज प्रचार कर रहे हैं और उसको धार लिए हैं। लोग बच्चा का जन्म उत्सव मनाते हैं, बर्थडे कहते हैं उसको, अब उसमें केक काटते हैं। वो दूसल्ला बच्चा को, एक सल्ला बच्चा को हाथ में छुरी देता है, अब कहता है इसको काटो। उसको काटने से क्या होगा? भाग बन जाएगा। भाग तो पुरुषार्थ से बनता है, सत्कर्म से करने से बनता है। भाग तो माता पिता अच्छा संस्कार देकर के बच्चा का भाग बनाते हैं। विचार कीजिए। इसलिए जन्म उत्सव यदि बच्चा का हो तो वह बच्चा को हाथ में छुरी देकर के केक नहीं कटाना चाहिए। विदेशी नीति हम लोग पकड़ लिए हैं। संत महापुरुषों को बुला करके सत्संग करा दीजिए बच्चा के नाम पर, और भंडारा करा दीजिए, और वह बच्चा को बोलिए सभी महात्मा को चरण छू करके प्रणाम करो और माता पिता को प्रणाम करो। इससे बढ़िया जन्म उत्सव दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन हाथ में छुरी मत दीजिए, अब केक मत कटाइए, अब फूकना में लप्पर थप्पड़ मत मारिए सब कोई। एक आदमी पागल हो गया, ढेरी फूकना टांग दिया था जन्म उत्सव में, सब मारा लप्पर थप्पड़, वो आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ, लाते लात फोड़ने लगा, दे लात देने लगा। तो घरवैया कहता है पागल हो गए हो, लात से क्यों मार रहे हो फूकना में? कहा हमको बर्दाश्त नहीं हुआ खुशी, इसलिए लाते लात मार करके सब फूकना को फोड़ दिया। देखिए, इसी को बर्थडे कहते हैं। भैया, आपका संस्कृति जो है, ऋषि मुनि को याद कीजिए, वो संत महात्मा को याद कीजिए। जो संत महात्मा आपको बढ़िया संस्कृति, बढ़िया शिक्षा देकर के गए हैं, वो संत महात्मा की संस्कृति पर चलिए। आपके जीवन में सुख शांति रहेगी, ओतप्रोत रहिएगा, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। तो मैंने कहा